नमस्कार, एचवीएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टुडे आज डिस्कस करेंगे इंपोर्ट गर्बर। जब हम पीसीबी डिजाइन कर लेते हैं तो उसको कैसे वेरीफाई करना चाहिए, रीवेरीफाई कैसे करना चाहिए। जो आपने गर्बर बनाया, इतनी लेयर्स की पीसीबी बनाई, क्या होगा जब आप पीसीबी डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब अलग अलग लेयर नहीं होती, एक ही होती। बट जब आप गर्बर जनरेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स आपकी लेयर जनरेट होती है, जो क्या होती हैं। अगर आपने डबल साइड पीसीबी बनाई है तो क्या आएगी, टॉप, बॉट, एसएसटी, एसएसबी, एसएमटी, एसएमबी, डीआरडी, ड्रिल, एसपीटी, एसपीबी, आउटलाइन। इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद कैसे इंपोर्ट किया जाता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हम गर्बर को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप से लेयर का एक्सटेंशन आता है। किसी में टॉप आएगा, किसी में टीई आएगा, किसी में जीटीएल आएगा। तो टॉप क्या होता है, टॉप कॉपर लेयर हो गया। टी का मीनिंग होता है टॉप इलेक्ट्रिकल, जीटीएल बोले तो ग्राफिक टॉप लेयर होता है। ये क्या होगा, टॉप कॉपर लेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम बॉटम कॉपर लेयर। बीई हो जाएगा आपका बॉटम इलेक्ट्रिकल। जीबीएल ग्राफिक बॉटम लेयर। एसएसटी एंड टीएस, ये सिल्क स्क्रीन टॉप। एसएसटी बोले तो सिल्क स्क्रीन टॉप, और कहीं भी आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आएगा उसका आउटपुट टीएस, टॉप सिल्क स्क्रीन। एसएसबी सिल्क स्क्रीन बॉटम। टीबी आप देखेंगे टॉप सिल्क स्क्रीन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा, तो बॉटम सिल्क स्क्रीन हो जाएगा। इसी तरह से एसएमटी शोल्डर मास्क टॉप। टीएम बोले थे टॉप मास्किंग। सबका डिफरेंट अलग अलग, जब आप टाइप्स के टूल यूज करते हो, पीसीबी कैट टूल यूज करते हो, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग एक्सटेंशन का लेयर जनरेट होता है। तो उसका ये मीनिंग है। डीआरडी ड्रिल डिजाइन होगा, ड्रिल होगा। स्पीटी फॉर पर्पज जहाँ पे पेस्ट, शोल्डर पेस्ट टॉप। एसपीबी शोल्डर पेस्ट बॉटम। आउटलाइन बहुत सारी, और बहुत जगह आउटलाइन में होगी, मैकेनिकल लेयर होगी, जीकेओ होगी, जीटीओ होगी। इस तरह से बहुत सारी टाइप्स के लेयर आ सकते हैं। तो आओ हम करते हैं आगे कि गर्बर को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। कोई भी गर्बर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें गर्बर इंपोर्ट कर सकते हो। किसी भी टूल में आपने अगर पीसीबी डिजाइन की है, आपने गर्बर जनरेट कर दिया है, तो कोई भी गर्बर व्यूअर होगा तो उसमें आप अपने गर्बर को इंपोर्ट कर सकते हो। कोई उसके लिए डिफाइन नहीं होता कि आपने अगर अल्टियम में बनाया है, एलिग्रो में बनाया है, पैड में बनाया या कैडिस्टार में बनाया, जिस भी पीसीबी के टूल में, सॉफ्टवेयर में आपने पीसीबी डिजाइन की है, गर्बर जनरेट होने के बाद वो किसी भी गर्बर व्यूअर में इंपोर्ट हो सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या, कोई भी प्रोसेस होगा, सबका प्रोसेस एक ही होगा। जितने भी गर्बर व्यूअर होंगे सबका प्रोसेस एक ही होता है। फाइल में जाना है आपको, इंपोर्ट करना है और अपने पाथ को डिफाइन करना है जहाँ पे आपका गर्बर है। इस तरह से आप लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेयर सेलेक्ट करिए एंड इंपोर्ट कर लेंगे आप। इस तरह से आपकी लेयर इंपोर्ट जितने भी सब हो गई। इससे क्या होगा, आप एक एक लेयर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो जिस तरह के आपने पीसीबी डिजाइन की थी उसी तरह की है कि अलग हो गई। कभी कभी क्या होगा, कुछ चेंजेज हो जाते हैं जब गर्बर आप जनरेट करते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं। बेटर व्यू के लिए पैड का कलर अलग कर दीजिए, ट्रेस का कलर अलग कर दीजिए, तो क्या होगा, व्यू अलग हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा भी जो चेक होगा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो कंपोनेंट टॉप में होना चाहिए तो वही है। सपोज दैट आपने गर्बर जनरेट किया, आउटलाइन मिस हो गई, तो फिर क्या होगा, आप ये अगर आपने यही वेरीफाई नहीं किया गर्बर में जाके, क्या होगा, ये पीसीबी फैब्रिकेट होके आ जाएगी। तो क्या होगा, फिर आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। इसलिए कभी भी आप पीसीबी फैब्रिकेशन को भेजने के पहले एक बार अपने गर्बर को इंपोर्ट करके देखिए कि आपके अकॉर्डिंग ही वो पीस बना है कि नहीं बना है, कोई लेयर मिस तो नहीं हो गई है।
ये चीज़ आप ज़रूर चेक करिए, कोई भी चीज़ें हों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक एक लेयर को आप देख सकते हैं और उसमें अलग जो आपका कलर सही लगे उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन करिए और चेक करिए। देखिए कोई भी चीज़ें होंगी एक एक बारीक से आप चेक कर सकते हैं। एक एक लेयर को देखेंगे आपके अकॉर्डिंग वो जिस तरह से आपने पीसीबी डिज़ाइन की थी उसी तरह से है कि कभी कभी क्या होता है जब आप गर्वर जनरेट करते हैं तो ये पैड साइज चेंज भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन ए अपर्चर फाइल। अगर आपका सही से गर्वर जनरेट नहीं हुआ है तो अपर्चर फाइल वो मिसबिहेव करेगा, तो ये रेक्टेंगल पैड एड ऑब्लॉन्ग पैड भी हो जाता है या राउंड पैड में चेंज हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग जब भी गर्वर जनरेट करें तो ज़रूर देखिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, सपोज दैट आपने कोई पीसीबी डिज़ाइन की है, उसमें कौन सा एनपीटीएच होल था, कौन सा क्या था, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक बार यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेते हैं हमने जो दिया था वही है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप अगर कहीं मिस्टेक्स है तो उसको आप फिर से चेक कर सकते हैं और फिर पीसीबी रिवाइज तुरंत करेंगे और गर्वर जनरेट करके भेज। नहीं तो क्या होगा, आपने पीसीबी बनने के लिए भेज दिया, 15 दिन 20 दिन बाद पीसीबी आएगी, असेंबल होगी और बाद में पता चला गया कि प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, ऊपर से इशूज बनेंगे। इसलिए क्या होगा, आप पहले एक बार गर्वर को जनरेट करिए और उसको इंपोर्ट करके 1 बाय 1 लेयर को चेक करिए कि आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने पीसीबी डिज़ाइन की थी उसी तरह से बना है कि नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड पीसीबी वर्जन और न्यू पीसीबी वर्जन को कैसे कंपेयर किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई भी पीसीबी डिज़ाइन की, अभी आपने कोई नई पीसीबी डिज़ाइन की, आपकी पीसीबी बन गई और सेकेंड वर्जन आपको सिर्फ माइनर सा चेंज करना है एज पर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो उसको आपने कितना माइनर चेंज किया उसको कैसे चेक करेंगे कि वो उतना ही चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे एक गर्वर को और दूसरे गर्वर को मर्ज करके कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।